सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये सुंदर समय के लिए, एक बार फिर से प्रभु का वचन लेकर आप लोग के बीच में आने के लिए प्रभु ने ये अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही खास वचन आज प्रभु ने दिया है और प्रभु पर आश्रित होके हम लोग इस वचन की ओर जाएंगे ताकि परमेश्वर हम सबसे बात करे और उसका अमूल्य वचन हम सबके जीवन में जीवित हो जाए। और पिता परमेश्वर प्रभु उसके वचन के द्वारा जिस तरह से उसने सृष्टि की है, वैसे ही उसका वचन हमारे जीवन में, हमारे शून्य क्षेत्रों में नई नई सृष्टि करने पाए और हम इस नई आशा के साथ भरने पाए। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसके वचन को हम लोग सुनेंगे और सीखेंगे। हालेलुया। और हम लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे ताकि पवित्र आत्मा हम सबसे बात कर सके। आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 13 तक। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय, 1 से लेकर 13 तक। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। परमेश्वर इस वचन के सुने पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। कितना अद्भुत वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने जो जितने अपने जब वो इस पृथ्वी पर थे तब ये दृष्टांत कहकर अपने शिष्यों को और जितने लोग यीशु मसीह को सुन रहे थे उन लोग को प्रभु यीशु मसीह ये बातें समझाते हैं। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कई सारी बातें, और उस समय जितने लोग उनको सुनते थे उनको दृष्टांतों के द्वारा समझाते थे ताकि उनको समझ में आए प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। उसकी गूढ़ बातों को वो समझ सके। प्रभु के राज्य के बारे में जो बातें हैं, जो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है, उन बातों को लोग समझ सके, इसलिए उसे कई सारे प्रैक्टिकल बातों से प्रैक्टिकली उनको समझाते थे कि ये तुम सोचो कि ऐसा होता तो कैसा होता। ऐसे उनको कहानियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह समझाते थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वैसे ही प्रभु के राज्य के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर समझाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूल्हे से भेंट करने के लिए जो मशालें लेकर निकली है, उसके लिए हम लोग उसके बारे में हम लोग सुन रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर कार्य करता है। और परमेश्वर का राज्य जो है वो उस मशाल के समान है, उस उन 10 कुंवारियों के समान है। और जो मशाले वो लेकर घूम रही थी, वो जो मशाले लेकर वो लोग जा रही थी, वो मशाल है उनका जीवन जो
जो जीवन उनके, जो जिस जीवन के अंदर में जो जो आग, जो जलन वे लोग परमेश्वर के प्रति रख रही हैं, उस जलन के साथ वे लोग आगे बढ़ रही थी। और इन 10 कुंवारियां, 10 कुंवारियां किसको बताते हैं? 10 कुंवारी यानी 10 कुंवारियों का मतलब है कि ऐसे लोग जिनके लिए परमेश्वर का राज्य खुला है, जिनके लिए ऐसे लोग जो परमेश्वर के लिए को जानते हैं और परमेश्वर के लिए एक आग को लेकर घूमते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे लोग जो स्वर्ग के राज्य के लिए, जो दुल्हन के समान जो लोग वेट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, आप सबका स्वागत है प्रभु का वचन सुनने के लिए। आप लोग जो इकट्ठा हुए हैं, जो शामिल हुए हैं, प्रभु हम सबको यही सिखाना चाहते हैं। आज एक बहुत ही मुख्य संदेश है जो प्रभु हम सबको बताना चाहते हैं, वो यही है कि परमेश्वर का राज्य निकट है और परमेश्वर के राज्य के लिए हम सबको तैयार होना है इन 10 कुंवारियों के समान। 10 कुंवारियों में भी कुछ ही है जो प्रभु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो सकी। परमेश्वर के राज्य में ये जो 10 कुंवारियां हैं, ये 10 कुंवारियां कौन है? होने वाली दुल्हन, है ना, ब्राइड यानी दुल्हन। ठीक है, दुल्हन जो तैयार हो रही है अपने दूल्हे के लिए। और यहाँ पर ये जो दुल्हने हैं, ये लोग 10 है और ये सारी दुल्हनें जानती है कि उनका दूल्हा कौन है, पर उनको ये नहीं पता है कि उनका दूल्हा उन्हें कब लेने आने वाला है। लेकिन उनको ये पता है कि दूल्हे से मिलने के लिए जाना है तो हमारे हाथ में मशाल होना बहुत जरूरी है। और मशाल अगर नहीं होगा तो दूल्हे से मिलने के लिए जाना मुश्किल है। इसलिए पहले से वो लोग क्या करती है, मशाल को जला देती है और उसको मशालों को लेकर वो लोग तैयार रहती है। यानी उनका आग, उनके हाथ में जो मशाल है उसमें आग जलता रहता है, जलता है। मशाल, बुझा हुआ मशाल से कोई फायदा नहीं है ना। वो जो मशाल है उनके हाथ में वो जला हुआ रहना चाहिए। तो परमेश्वर के राज्य में जाने वाले सब लोग जो है, ये तो जरूर है कि उनको पता है यीशु मसीह आने वाले हैं। ठीक है, उनको पता है कि हमारे हाथ में मशाल होना चाहिए और हमारे अंदर में हमारा मशाले जलते रहने चाहिए। तो ऐसे कई सारे मसीह लोग हैं जो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह हम लोग को वापस लेने आएंगे। हमें दुल्हन की तरह उनके लिए तैयार रहना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्यों को करते रहना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमको अपने जीवन को हमेशा तैयार रखना है। एक जलन हमारे अंदर में निरंतर परमेश्वर के लिए, प्रभु के राज्य के लिए होते रहना चाहिए। हमेशा हमारे अंदर में प्रभु का आग, पवित्र आत्मा का वो आग हमेशा जलते रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बुझना नहीं चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लेकिन 5 जो थी, 5 कुंवारियां मूर्ख थी और 5 कुंवारियां बुद्धिमान थी। ठीक है, तो जो बुद्धिमान कुंवारियां थी उनको पता था कि ये तो मशाल है ना, ये इसके अंदर में जो डाला हुआ है वो फिर तेल नहीं होगा तो वो नहीं जलेगा, वो बुझ जाएगा। इसलिए वो लोग क्या करती, एक्स्ट्रा अपना हाथ में तेल ले लेती है। लेकिन ये जो मूर्ख कुंवारियां हैं, वे लोग मशाल लेके खुशी 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 आगे चली जाती है, लेकिन तेल लेना भूल जाती है, तेल नहीं लेती है। वो लोग बस बहुत खुश है कि हम लोग दूल्हे से मिलने जा रहे हैं और उनके हाथ में मशाले हैं, वो जलती हुई मशालों को लेकर बस दूल्हे से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो हाथ में तेल लेना भूल जाते हैं और आधी रात को धूम मचती है। और दूल्हा कब आता है? आधी रात को। आधी रात को सब तैयार, सब लोग बोलते हैं दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। ऐसे ही होता है ना, जब दूल्हा आता है तब क्या होता है, सब लोग कहते हैं, एक के बाद सब लोग एक दूसरे को बोलते जाते कि दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। और फिर बहुत सेलिब्रेशन होता है, बहुत नाच गाना होता है, बहुत धूम होता है। और जल्दी से क्या हो रहा है यहाँ पर कि सबको पता चलता है कि अच्छा दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, और उससे भेंट करने के लिए
चलो, सब लोग उससे भेंट करने के लिए जाते हैं। तब क्या होता है, सब कुंवारियां उठकर अपने मशाले ठीक करने लगी, क्योंकि रात है, आधी रात है, ठीक है। और इस आधी रात में मतलब आ, बहुत सारे परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन के समय में ऐसा लगेगा जैसे कि अभी प्रभु यीशु मसीह नहीं आ सकते, अभी ये टाइम ही नहीं है प्रभु यीशु मसीह का आने का। ऐसा कैसे होता हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह अभी नहीं आ सकते। तो ये जो ऐसा समय होगा जब यीशु मसीह आएगा, तब बहुत सारे लोग अपने विश्वास में ठंडे पड़ जाएंगे, वो लोग तैयार नहीं रहेंगे। और जैसे ही उनको लगेगा कि ओ माय गॉड, अभी तो पूरा जो भी बातें हैं वो सब यीशु मसीह के आगमन की बातें हैं, और अभी हमारे पास समय बहुत कम है, अभी मेरा जीवन तैयार नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा मेरा प्रार्थना जीवन सही नहीं है, मेरा मैंने बाइबल में से मेरे को कुछ भी नहीं पता है, मेरे को वचन सीखना है, मेरे मुझे प्रभु यीशु मसीह के से मैं बहुत दूर हूँ, मेरा मेरे मैं मुझे जितना पवित्र अपने आप को करना था मैं नहीं कर पाया, मैं पवित्र आत्मा मेरे से बहुत दूर है, मेरा सही रिलेशन नहीं है प्रभु से। ऐसे सोचने उस समय में जब सब कुछ ऐसा लगेगा कि लास्ट मोमेंट में ऐसा लगेगा कि अब तो दुनिया खत्म होने वाला है, अब तो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, ऐसा उनको एहसास होने लगेगा। किसको? जो थोड़ा बहुत भी प्रभु के नजदीक है। लेकिन फिर भी वो लोग तैयार नहीं है। और उसके बाद में क्या होता है, सब क्या करने लगती है, कुंवारियां अपनी मशालों को ठीक करने लगती है। अब किसी किसी की मशाल में बहुत आग कम हो गया था, उनको जाने के लिए रास्ता नहीं दिख रहा था, उनको पता नहीं चल रहा था। और जिसके हाथ में मशाल नहीं है और जिसका आग बुझ गया है, वो तो पहचान में ही नहीं आएगी, है ना, उसका चेहरा तो पूरा अंधकार में होगा, वो तो पहचान में ही नहीं आएगी। इसलिए मशाल में आग रहना बहुत जरूरी है। तो सब कुंवारियां उठकर अपने मशाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, ताकि हमारी मशाले मशाले बुझी, क्योंकि हमारी मशाले बुझी जा रही है। तो मूर्ख लोग क्या करने लगे, जो बुद्धिमान कुंवारियां हैं उनसे तेल मांगने लगी। और ये क्योंकि उनको तब एहसास हुआ कि अरे हमारे पास तो तेल नहीं है और हमारी मशाल बुझ रही है। तब बुद्धिमानों ने क्या जवाब दिया? परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। क्योंकि सच में जो तेल हमारे अंदर में, या जो मशाल को जलाने के लिए लास्ट मोमेंट में उसको, वो हम लोग अगर प्रभु के पास जाने के लिए किसी से मदद मांगेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। हमें डेली 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 परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बहुत मजबूत करना है, प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के वचन में चलना है, उसकी गहराई में उतरना है, प्रभु से एक गहरा रिश्ता हमको बनाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ गहरे रिश्ते में चलेंगे तो प्रभु के आगमन में हमको कोई बात का चिंता नहीं करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और प्रभु में हम लोग बढ़ते रहेंगे तो उसकी आवाज को, उसकी ध्वनि को हम लोग सुन पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हम सबको बहुत प्यार करता है। यहाँ पर लिखा है, और जब लास्ट मोमेंट में हम किसी के पास भी जाएंगे तो हमको वो मदद नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु के साथ जो रिश्ता है, पवित्र आत्मा के साथ जो रिश्ता है, वो हर रोज का रिश्ता है, रोज बनता है। वो हम अचानक से नहीं बना सकते हैं। और जब प्रभु का आगमन जब होने वाला होगा, तब हम लोग जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु के करीब आने की कोशिश करते हैं, हमको एहसास हो जाएगा कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है, प्रभु आने वाला है। लेकिन हम अपने आप को उसके लायक, हमें नहीं, हम बिल्कुल भी लायक नहीं होंगे। हमको खुद को एहसास हो जाएगा कि प्रभु मुझे नहीं, मैं तैयार नहीं हूं, प्रभु मैं तैयार नहीं हूं।
और उसके यहाँ पर क्या लिखा है कि वे मोल लेने के पास जा रही थी, और वे लोग गए, मोल लेने के लिए भी गए। इतने में दूल्हा आ गया, और सब जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से दूल्हा आ गया, और जो 5 कुंवारियां तैयार थी वे लोग उसके साथ चली गई, लेकिन जो 5 तैयार नहीं थी वे नहीं जा पाई। और उसके जब यीशु मसीह, जब दूल्हा कहता है, दूल्हा जब वे लोग जाके कहते हैं कि हम लोग के लिए द्वार खोल दो स्वामी, हम लोग भी है, हम लोग भी आप ही के लिए तैयार थे, हम लोग रेडी थे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर दूल्हा क्या कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। एक बार जो दरवाजा बंद हो गया, जैसे कि नोहा ने जो जहाज बनाया था, उसका द्वार किसने बंद किया? परमेश्वर ने। जो द्वार परमेश्वर फिर बंद कर देता है तो वो फिर खोल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने अभी हम लोग के लिए, सबके लिए, प्रभु यीशु मसीह के निकट जाने का रास्ता खुला रखा है। पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया है ताकि वो हमें निकट प्रभु यीशु मसीह के करीब ले जाए। प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए गए हैं ताकि हमारे लिए जगह को तैयार कर सके। वो हमें स्वागत करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, है ना। ताकि, और वो बहुत एक्साइटेड है कि मैं अपने दुल्हन से मिलने जा रहा हूं। मैं वो भी उस दिन का वेट कर रहे हैं, और हमें भी हर रोज वेट करना है। प्रभु यीशु मसीह, आप आज आ जाइए, आज आ जाइए, आज आ जाइए। ऐसे हमको बोलते रहना है और तैयार रहना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। आज हम लोग इतने सारे मसीह लोगों को देखते हैं, इतने पास्टर्स को देखते हैं, इतने सारे विश्वासियों को हम लोग देखते हैं, लेकिन क्या कलीसिया में बैठने वाले 20 लोगों में से 20 लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाएंगे? क्या आप और मैं प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे? ये हमें सोचना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे मसीह जीवन का क्या फायदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए, हमारे हमें फिर से लेने आने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह गए हैं। प्रेज गॉड। और हमें दिन प्रतिदिन उसी के लिए तैयार रहना है, हमें अपने जीवन को तैयार करना है। इसलिए लास्ट वचन में लिखा है, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम नहीं जानते हैं, ना उस दिन को जानते हैं, ना उस घड़ी को जानते हैं। इसलिए हमें हर रोज प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करना है। हर रोज हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार रहना है। हर रोज हमें प्रार्थना करना है। हर रोज हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होना है। हालेलुया। पवित्रता में जीवन बिताना है। अगर हमसे गलतियां होती है तो प्रभु के चरणों में आना है, हमें गिड़गिड़ाना है, माफी मांगना है। पिता के समान प्रभु यीशु मसीह को हमें हमेशा हमें उनके करीब रहना है, एक दोस्त के समान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह से हमें निरंतर बातें करना है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रेम करना है, उसको समझना है। उसके इस लव लेटर को हमें पढ़ना है, सुनना है, सीखना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उस वैसे उससे भी अधिक हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलने का इंतजार होना चाहिए। तैयार हम लोग को रहना है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको, हम सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। हम सब अपने भाई बहनों को, अपने कलीसिया के लोगों की इस वचन के द्वारा प्रोत्साहित हमें करना है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। क्या हम लोग उसके साथ जा पाएंगे? क्या हम उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह अपनी मशालों में, अपनी कुप्पियों में भी तेल और तेल को लिए हुए हैं? क्या हमारी मशालें जली हुई हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।
अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया है। और आप हमसे बात करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम खुदावंद, आप हमारे जीवन को पूरी रीति से जानते हैं खुदा। आपके सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हम मनुष्यों से बहुत कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन आपसे हम कुछ नहीं छिपा सकते प्रभु। हमारा रिश्ता जो खुदावंत, हालेलुया, हमारे आत्मिक जीवन की मशाल है प्रभु जी, हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक, और जो प्रेम है पिता परमेश्वर, आपका प्रेम जो ज्वाला है, जो रोशनी है, जो अग्नि है प्रभु, आपने हमारे अंदर में दिया है प्रभु। पवित्र आत्मा का वो अभिषेक प्रभु दिन प्रतिदिन हमारे अंदर में घटने नहीं पाए, लेकिन वो बढ़ता रहने पाए पिता परमेश्वर। और हम लोग प्रभु जी, खुदावंद, हम में बहुत सारी खूबियां तो नहीं है, लेकिन प्रभु आप हमारी खूबी को नहीं देखते प्रभु। हम आपके कितने करीब है, कितना प्यार करते हैं, बस यही आप देखना चाहते हैं। हर रोज हम आपके इंतजार में अपने जीवन को इस पृथ्वी पर बिताने पाए। हर रोज हम आपके लिए पवित्र होकर और पवित्र होकर और ज्यादा आपके प्रेम में हम लोग बढ़ते रहने पाए पिता परमेश्वर। आप सहायता करना प्रभु कि हम लोग सब आपके साथ, आपके उस परमेश्वर राज्य में हम लोग प्रवेश करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते, जितनों ने आज, जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु, वे सब, हम सब पिता परमेश्वर आपके आगमन में उठा लिए जाने पाए, और हम लोग सब तैयार रहे प्रभु खुदा। हालेलुया, सारी बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। हमसे बात करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।